हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग रेशियो से रिलेटेड एज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं एज के बारे में। बाकी जब हम लोग एज का चैप्टर पढ़ेंगे कंप्लीट, तो फिर वहां समझेंगे, वहां पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के। लेकिन रेशियो में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा कुछ समझते हैं। जैसे कुछ बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ए और बी दो व्यक्ति है। ए की उम्र कोई भी ले लेते हैं, जैसे 10 ईयर्स है। बी की उम्र मान लेते हैं 15 ईयर्स है। ठीक है, ए की आयु 10 वर्ष है, बी की आयु या उम्र कहें 15 वर्ष है। ठीक है, अगर हम बोले कि 10 वर्ष के बाद इनकी उम्र क्या है, ये जो है ना, ये वर्तमान उम्र है, प्रेजेंट एज है। ठीक है, वर्तमान आयु है। ठीक है, अगर हम बोलें कि 10 वर्ष के बाद इनकी उम्र क्या होगी, 10 वर्ष बाद उम्र क्या होगा। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद पूछे तो ए में भी 10 साल जोड़ देंगे 10 वर्ष, और बी में भी 10 वर्ष जोड़ देंगे, तो ए की उम्र क्या हो जाएगी 10 + 10 20 वर्ष, और इसकी उम्र क्या हो जाएगी 15 + 10 25 वर्ष। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 10 वर्ष बाद इनके उम्र की अनुपात क्या होगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनके उम्र की अनुपात क्या होगी, तो ये तो उम्र हो गया, ये क्या है वर्ष में है, ये क्या है वर्ष में है। ठीक है, अनुपात पूछे तो क्या करेंगे 20 और ये 25, 5 से कॉमन फैक्टर है यानी 4 और 5, ये अनुपात होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए, अगर यही आपसे पूछ लेता, यही अगर आपसे ये पूछ लेता, जैसे कि ए है, ये बी है। ए की उम्र 10 वर्ष है, बी की उम्र 15 वर्ष है। बोलेगा 3 वर्ष पहले इनकी उम्र क्या होगी। ठीक है, 3 वर्ष पहले इनकी उम्र क्या थी, 3 वर्ष पहले क्या थी, तो 3 वर्ष यहां भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 वर्ष यहां भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इनकी उम्र 3 वर्ष पहले 7 वर्ष की थी और इनकी उम्र 3 वर्ष पहले 12 वर्ष की थी। ठीक है, अनुपात पूछे कि 3 वर्ष पहले अनुपात क्या थी। अनुपात बोले तो अनुपात तो भी तो यही हो जाएगा, कितना 7 और 12 का, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे ये क्या है। ठीक है, जैसे अगर कभी भी आपसे ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, कि ए है और बी है, इनके उम्र का अनुपात, ठीक है, कि वर्तमान यानी प्रेजेंट एज की रेशियो ये 4:3 है। और बोला जाए कि ए का की जो उम्र है वो 20 वर्ष है, तो पूछेगा कि बी का एज क्या होगा या ए और बी के उम्र का अनुपात क्या होगा। तो ए और बी के उम्र का अनुपात तो पूछा नहीं जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये तो गिवन ही है। ठीक है, ए और बी का अनुपात ऐसे पूछेगा कि ए और बी का अनुपात 8 वर्ष क्या होगा, 10 वर्ष क्या होगा, 15 वर्ष क्या होगा, ऐसे। ठीक है, कि 8 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का अनुपात क्या था, या ऐसे पूछेगा कि 5 वर्ष पहले इनके उम्र का अनुपात क्या था। ठीक है, क्या था, बात समझ में आया? तो अगर हमसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में, आप देखिए कि ए और बी की उम्र क्या है, उम्र का अनुपात क्या है, 4 और 3 का है। ठीक है, और ए का उम्र 20 वर्ष है, मतलब इस 4 रेशियो की वैल्यू क्या है 20 है। कितना गुना, तो बोलेंगे कि 5 गुना। तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, तो आप गुनेंगे 5, यानी इसका हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, मतलब ये जो ध्यान से माने, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझें इसे
कि मान लिया कि ए का उम्र क्या है 4x है, बी की उम्र क्या है 3x है, और ए का उम्र वर्ष में कितना दिया है 20 वर्ष, मतलब इसी 4 वर्ष की वैल्यू 20, 4x की वैल्यू 20 वर्ष है क्या, बिल्कुल। अगर इस 4 वर्ष की वैल्यू 20 वर्ष है तो यानी x की वैल्यू यहां से क्या होगी 20/4 यानी 5 वर्ष होगा, ठीक है। x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है, वर्ष हटा दीजिए, तो b की एज 3x है यानी 3 गुना 5, x की जगह पे 5 रखा यानी 15 वर्ष। कहने का मतलब तो यही है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आप बता पाएंगे आसानी से। b का उम्र पूछा तो b का निकल गया 15 ईयर्स। बोला 8 वर्ष बाद, तो ये a है ये b है। देखिए a है b है, a है कितना प्रेजेंट में, ये 20 निकल गया है, ये कितना 15। 8 वर्ष बाद पूछा तो 8 जोड़ देंगे। अब 8 वर्ष बाद पूछने का मतलब ये समझेंगे ना कि 8 वर्ष बाद बोल रहे हैं तो ए भी 8 वर्ष बढ़ेगा और बी भी 8 वर्ष बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए को सिर्फ 8 वर्ष बढ़ाएंगे या फिर बी को सिर्फ 8 वर्ष बढ़ाएंगे। ऐसा है कि कोई भी दो व्यक्ति है 5 दिन बाद, तो 5 दिन एक का उम्र कांस्टेंट रहेगा और दूसरा बढ़ता जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। दोनों की उम्र समान अनुपात में बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब देखिए यानी 8 वर्ष बाद पूछा तो 8 वर्ष बाद ये 28 का हो जाएगा और ये 15 8 कितना 23 का हो जाएगा। अनुपात पूछा तो अनुपात यही हो जाएगा। हमसे दूसरा क्या पूछा 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले पूछता तो ए और बी वर्तमान में क्या है 20 और 15। 5 वर्ष पहले पूछा तो 5 यहाँ से भी, ये भी 5 कम हो जाएगा, ये भी 5 कम हो जाएगा, मतलब ये कितना उम्र का हो जाएगा, इसकी उम्र क्या हो जाएगी, तो इसकी उम्र ये 15 यहाँ से और ये 10। अनुपात पूछा है तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करिए, कितना 3, सॉरी ये 3 और ये 2, यानी 3:2 इसका आंसर होना है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन में भी हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा सा बेसिक है, इसे जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजें जानते हैं। देखिए जैसे कभी भी आपसे ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, ये है और ये बी है, इनके वर्तमान उम्र, ठीक है, इनके वर्तमान यानी प्रेजेंट एज का रेशियो 4:3 है, ठीक है, 4:3 है। बोला जाएगा कि ए का ये जो है ना 20 वर्ष का है, सॉरी 26 लेते हैं, ए 26 वर्ष का है, हो जाएगा 26 वर्ष का हो जाएगा, 26 वर्ष का हो जाएगा कब, तो 6 वर्ष बाद, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ए की उम्र 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष हो जाएगी, ए की उम्र 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष की हो जाएगी। तो पूछेगा कि बी की वर्तमान उम्र क्या है, प्रेजेंट, बी का 10 वर्ष बाद क्या उम्र होगा, 10 वर्ष बाद क्या उम्र होगा, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। तो ये सारा कुछ कैसे करेंगे, तो आप ध्यान देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। बोला कि 6 वर्ष बाद नहीं है 26 का होगा, 6 वर्ष बाद 26 का होगा, मतलब प्रेजेंट में कितना है जी, तो प्रेजेंट में 26 - 6 कर दीजिए, यानी ये 20 वर्ष का है। बात समझ में आया। अगर हम कोई व्यक्ति है जैसे राम है, राम की उम्र हम बता रहे हैं कि वर्तमान में 10 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा 15। अब इसी को उल्टा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि राम 5 वर्ष, जैसे देख लीजिए यहाँ पे समझिए, राम का प्रेजेंट एज 10 है, तो 5 वर्ष बाद बोले तो 5 जोड़िएगा, कितना हो गया 15 वर्ष का हो गया। अगर हम इसी को उल्टा कहें कि राम 5 वर्ष बाद राम 15 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद राम 15 वर्ष का है, तो वर्तमान में इसकी क्या उम्र होगी, तो आप कहेंगे वर्तमान में ना 5 घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 5, यानी वर्तमान में ये 10 वर्ष का होगी। तो सिर्फ लैंग्वेज समझना है कि लैंग्वेज क्या कह रहा है। तो वही क्वेश्चन था कि बोला क्या गया कि 26 वर्ष के बाद ये, सॉरी 6 वर्ष के बाद ये 26 वर्ष का हो जाएगा। इसका मतलब प्रेजेंट एज इसकी कितनी है 20 वर्ष,
और रेशियो में कितनी है 4, यानी इस 4 रेशियो की वैल्यू है 20 है क्या, बिल्कुल। कितना गुना 5, तो बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 15 गुना 5 के तो 15 बोला है। बी का प्रेजेंट यहाँ पे 15 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद तो 15 प्लस 10 कितना, 15 प्लस 10 कितना 25, यानी 25 वर्ष का हो जाएगा 20 वर्ष बाद। तो जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन हम लोग वैसे कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज को हम लोग समझ रहे हैं कि क्या लैंग्वेज कह रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपसे एज भी तो दे के पूछा जा सकता था, बिल्कुल आपसे एज भी, ये तो सारी चीजें समझ चुके होंगे। चलिए फिर आपसे एज भी दे के पूछा जाएगा, मान लिया कि ए है ये बी है, मान लेते ए का ये जो है ना 50 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है, और बी की उम्र 60 वर्ष है। बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर पूछ दिया गया क्वेश्चन कि 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान एज है, ठीक है, वर्तमान 5 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का अनुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे, 5 ये प्रेजेंट है, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 5 यहां भी ऐड करेंगे, दोनों साथ में बढ़ेगा, ठीक है। ये भी, ये कितना 55 का, ये कितना 60 का अनुपात पूछा है, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे 11 और ये 12, सॉरी 65, कितना होगा 65, 60 प्लस 5 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65, ये यानी कितना हो जाएगा 13, 11:13, यही उत्तर होगा। तो अगर ऐसे पूछे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता था ना, देखिए ऐसे भी तो पूछ सकता था कि ए और बी ये 50 वर्ष का है और ये 60 वर्ष का है, लेकिन ये कब है, तो ये बोला गया कि ये जो है ना 10 वर्ष पहले का उम्र है, 10 वर्ष पहले का है, ठीक है। 10 वर्ष पहले ए 50 वर्ष का था, बी 60 वर्ष का था। तो आप बताइए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा कि 10 वर्ष बाद, तो अब से, ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। आप क्या करेंगे, आप तो पहले प्रेजेंट करेंगे। अगर 10 वर्ष पहले ये है, इसका मतलब प्रेजेंट कब बनेगा कि वर्तमान उम्र क्या होगी, तो वर्तमान उम्र जो है 10 वर्ष दोनों में ऐड करेंगे तब मिलेगा, यानी ये हो गया 60 वर्ष का और ये हो गया 70 वर्ष का। पूछा क्या है 10 वर्ष के बाद इनके उम्र का अनुपात क्या होगा, तो 10 वर्ष और दोनों में ऐड कर दीजिए, यानी 10 वर्ष बाद ये 70 का हो जाएगा, 10 वर्ष बाद ये 80 का हो जाएगा, और इनका अनुपात पूछा है तो 0 से 0 गया, मतलब ये 7:8 इनके उम्र का अनुपात होगा। कब जी, तो 10 वर्ष के बाद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और कैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और भी बातें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे देखिए और भी क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, देखिए मान लेते हैं ये ए है ये बी है, हम कह रहे हैं कि 6 वर्ष पहले रेशियो में पूछेगा, ठीक है। 6 वर्ष पहले इनके उम्र का अनुपात 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। 6 वर्ष पहले इनके उम्र का अनुपात 4 और 5 था, ठीक है। फिर 6 वर्ष पहले, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे जैसे अभी हम लोग समझ रहे हैं, अगर आपसे पूछे कि 8 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, थोड़ा सा फुलफिल करेंगे, समझिए। अगर ये 6 वर्ष पहले उम्र है, तो वर्तमान अगर हम निकालें तो मान लेते हैं कि अगर ये 4x है, इसकी उम्र 4x है, ठीक है, इसकी उम्र 4x है, इसकी 5x है, तो वर्तमान उम्र क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये 4x है ना, 6 वर्ष पहले था तो 6 वर्ष जोड़ देंगे, इसकी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी 5x था, 6 वर्ष पहले था, प्रेजेंट में 6 जोड़ देंगे। 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 8 वर्ष बाद
8 वर्ष बाद बोलेगा तो 8 और फिर से जोड़ देंगे, 8 फिर से जोड़ देंगे, मतलब 8 वर्ष बाद इसकी उम्र 4x प्लस 6 प्लस 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 6 प्लस 8। अब यहाँ पे समझिएगा कहने का क्या मतलब है कि इसे हम इस चीज को डायरेक्ट भी तो कर सकते थे कि अब से ये 6 वर्ष पहले, ठीक है, ये 6 वर्ष पहले और अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद टोटल डिफरेंस कितना का आया तो कहेंगे 14 वर्ष का। यानी डायरेक्ट भी तो हम कर सकते थे कि अगर इसकी प्रेजेंट एज 4x, इसकी प्रेजेंट एज 5x है तो अब से इन दोनों का, यानी यहां से डायरेक्ट 8 वर्ष बाद पूछ रहा है तो डायरेक्ट इस 4x में हम 14 जोड़ देंगे और इस 5x में 14 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कि 8 वर्ष के बाद की उम्र पे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन में यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन कैसे बदल दिया जाता, इसी क्वेश्चन को देखिए, ए है बी है, इनके 6 वर्ष पहले उम्र का अनुपात 4 और 5 है। अब बोलेगा, पूछा क्या गया क्वेश्चन कि 6 वर्ष बाद, और दी हुई है 6 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रेजेंट एज क्या है उनकी। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या होगी या प्रेजेंट एज रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान में उनके उम्र का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, ये 6 वर्ष पहले का है क्या, बिल्कुल। अगर ये 6 वर्ष पहले का है तो हम अगर कंसेप्ट पे आए तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं ये 4x और ये 5x है। ठीक है, बिल्कुल। अब 6 वर्ष पहले तो वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़ेंगे, वर्तमान में आने के 6, तो ये प्रेजेंट एज हो गया। 6 वर्ष बाद पूछा तो 6 वर्ष और बढ़ा देंगे, 6 वर्ष और बढ़ा देंगे। और अब कह रहा है ना कि इनकी रेशियो, यानी ये कितनी होगी 4x प्लस 12, ये कितना हो गया 5x प्लस 12, और इनकी रेशियो जो है 5 और 6 का हो रहा है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन करने की बात आएगी तो आप यही करने वाले हैं, क्या 4x देखिए क्या करने वाले हैं 4x प्लस 12 और नीचे 5x प्लस 12 और इधर बराबर 5/6। अब फिर आप यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करके x की वैल्यू तो आप निकालने जानते हैं, क्या 24 25 यानी x बराबर भरछक 72 और भर पंच 60 यानी 12, x की वैल्यू 12। अब जो पूछे आप निकाल पाएंगे यहां से। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे समझेंगे इसे। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए 6 वर्ष पहले, अब से देखिए तो यहां से ये अब है, ठीक है, प्रेजेंट है। 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, यानी प्लस का 6 इधर हो गया, प्लस का 6 इधर, यानी टोटल अंतर की बात करें तो कितना है 12 वर्ष का है क्या, यानी 12 वर्ष ये भी बढ़ा और 12 वर्ष ये भी बढ़ा, दोनों सेम बढ़ा। क्या करते हैं, रेशियो डिफरेंस देखते हैं। सर रेशियो डिफरेंस कितने का है तो कह रहे हैं 1 का है, 1 का है, मतलब इस एक रेशियो की वैल्यू ही 12 है क्या, बिल्कुल। अब पूछेगा प्रेजेंट क्या है तो 12, ये 48, ये कितना, ये 60। ठीक है, अब प्रेजेंट एज रेशियो पूछे तो आप रेशियो भी निकाल पाएंगे। अब देखिए प्रेजेंट एज है क्या ये, तो ये 48, प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे, ये ए है ये बी है, ये जो उम्र है ये 6 वर्ष पहले का है क्या, बिल्कुल। अगर ये 6 वर्ष पहले का है तो 6 वर्ष और जोड़ देंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा। ये कितना है 6 वर्ष पहले का है 60, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 6 जोड़ देंगे, यानी ये हो गया आपका कितना 54, ये कितना हो गया, ये हो गया 66। तो एक ही उम्र ये हो जाएगी प्रेजेंट में, इसकी उम्र प्रेजेंट में हो जाएगी। रेशियो पूछे तो रेशियो डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 6 से 9 और ये 11। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी यहां से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते थे।
क्रॉस प्रोडक्ट भी वह क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो बेसिक्स है इसे समझ रहे हैं, यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है हम लोग वहां कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ये सारा कुछ हम लोग का एज से रिलेटेड बेसिक था, इसे हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में यूज में लेने वाले हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। देखें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आसान क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। बोला क्या कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स। मान लेते हैं पहला स्टूडेंट ए है और दूसरा बी है, ठीक है। ए का उम्र और ये 3, यानी ये इसका इनके उम्र का अनुपात 3:2 है। तो मान लेते हैं इसका एज 3x है, इसका एज 2x है। बोला क्या गया कि एक जो है ना दूसरे से 5 वर्ष का बड़ा है, एक उन दोनों में से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अब देखिए इन दोनों में ये बड़ा है कितना, यानी ये जो अंतर है ना ये x, यानी ये 3x माइनस 2x के बारे में बोल रहा है कि ये 5 वर्ष का है। तो x कितना हो गया, x 5 वर्ष हो गया। अब पूछेगा कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। जो छोटा वाला है ना उसका एज क्या है, तो छोटे वाले का उस एज क्या है जी 2x। 2x मतलब 5 गुना 10, 5 गुना 2 यानी 10 वर्ष का हो गया, ठीक है। हम डायरेक्ट भी रेशियो, हमें x नहीं भी मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे, तो ये 3:2 रेशियो में कितना कम है तो बोलेंगे 1। रेशियो में ये कितना, एक कितना में बड़ा है तो 1, यानी इसी एक रेशियो की वैल्यू 5 है। तो 5 है मतलब ये 15 वर्ष का है, ठीक है, ये 10 वर्ष का है। बाकी और भी कुछ पूछता कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष पहले क्या था, 5 वर्ष पहले क्या था, ये सारा कुछ तो हम लोग कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स। 2 भाई हैं, ठीक है, इनके प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान, हटाइए इसको, प्रेजेंट एज की रेशियो कितना है 1:2 है, ठीक है। एंड 5 years बैक ये रेशियो ये था, देखिए 5 वर्ष बाद ये रेशियो ये था। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years। इसे उल्टा करके लिखना थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये मान लेते हैं 2 व्यक्ति है ए और दूसरा बी, ये दोनों भाई है आपस में। 5 वर्ष पहले इनकी रेशियो क्या था, 5 वर्ष पहले इनके उम्र का रेशियो क्या था 1:3 का था, ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा। अगर हम कंसेप्ट पे आए तो क्या करेंगे, मान लेते हैं ए जो है ए है, बी है, ए x है तो ये 3x है। तो प्रेजेंट ये 5 वर्ष पहले का है क्या 5 years एगो, ठीक है। प्रेजेंट एज कैसे निकलेगा, तो 5 साल जोड़ देंगे तो ये 5 ये 5, यानी प्रेजेंट एज हो गया ये x + 5, ये हो गया 3x + 5, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। बोला 5 वर्ष बाद क्या होगा जी, तो 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष ये भी जोड़ देंगे, 5 वर्ष इधर भी जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, देखिए। अब प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स, ये रेशियो दे दिया है यहाँ पे, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज दिस। 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो x प्लस ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x + 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें ये रेशियो जो है ना प्रेजेंट एज का दे रखा है, यानी x + 5 और ये 3x + 5 का दे रखा है, कितना, तो ये 1 और 2 का क्रॉस करेंगे आप कैसे, 2x 3x कितना x, डिफरेंस x का 5 दूनी 10, 5 का 5 यानी डिफरेंस 5, x की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा है प्रेजेंट एज की रेशियो, तो यहाँ पे जैसे 5 रखेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15, और यहाँ पे 5 रखेंगे तो कितना 5 × 15 = 10 25। अनुपात कितने का, तो अनुपात हो जाएगा 3 और 5 का। ऑप्शन सी जो है सही होगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी नहीं हो गया ना, ठीक है। कैसे करेंगे फिर इसे, देखिए ए है बी है, 1:2 में है, सॉरी 1:3 में है। ये कब था, तो 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 years एगो ये रेशियो था। अगर ये 5 वर्ष
पहले इतना है तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज, तो प्रेजेंट एज, ठीक है। अब पूछा क्या कि 5 वर्ष के बाद इनका अनुपात क्या होगा। अब प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दे दिया है, इसे देखिए कि प्रेजेंट एज की रेशियो इनकी 1:2 का है। इसका मतलब यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ होगा, प्रेजेंट एज तो तभी आएगा, यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ होगा, ठीक है। बस लगा लीजिए। अब तो रेशियो डिफरेंस कर लीजिए, रेशियो डिफरेंस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो डिफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है तो सेम बनाएंगे, नहीं तो आप क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। और ये चीजें आप सीख चुके हैं तो उम्मीद है आप कर पाएंगे, ठीक है। कर ही लें क्या? चलिए कर ही लेते हैं, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इसे, करते चलेंगे तो और भी आसान होगी जो नए होंगे लोग, ठीक है। चलिए हो जाएगा इतने में। देखिए यानी ए है, ये बी है, ये 1 और ये 3, ये 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। ये कब? ये 5 क्रॉस लगाइए, क्रॉस प्रोडक्ट से 3 एका 3, 2 एका 2, डिफरेंस कितने का जी? 1 का। 5 एका 5, 5 दूनी 10, यानी डिफरेंस कितने का? तो यहाँ से कहेंगे कि 10 माइनस 5 यानी 5, यानी 1 का रेशियो 5। एक रेशियो की वैल्यू 5, तो प्रेजेंट रेशियो, इसकी प्रेजेंट कितनी हो गई? 5, इसकी प्रेजेंट कितनी हो गई? 10। बोला है 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो है हम लोग क्रॉस लगा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग क्रॉस लगा रहे हैं, तो क्रॉस जब भी लगाएंगे हम, तो हमें क्या पता है कि हमें ऊपर की वैल्यू मिलती है। क्रॉस लगाएंगे तो हम हमेशा ऊपर वाला मान निकालेंगे, ठीक है। ऊपर का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वही निकलेगा ही, ठीक है। कोफिशिएंट ये 1 जो होता है इसी का कोफिशिएंट होता है x की जगह पे, ठीक है। यानी ये जो है ये कितना हो गया? 5 वर्ष। ये कितना हो गया? तो ये हो गया 15 वर्ष। यानी a और b, a हो गया 5 का, b हो गया 15 का। ये कब हो गया? तो ये जो है 5 वर्ष पहले का था। प्रेजेंट का चाहिए तो प्रेजेंट में 5 वर्ष और जोड़ देंगे, तो ये हो गया 10 का, ये हो गया 20 का, ये हो गया 20 का। 5 वर्ष बाद चाहिए तो और इसमें 5 जोड़ दीजिए, इसमें 5, तो ये हो गया 15 का और ये हो गया 25 का, ठीक है। और रेशियो पूछा तो यहाँ से आप रेशियो निकाल देंगे 3:5, ठीक है। लेकिन और भी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो क्या है हम लोग उसे समझते हैं। क्या हमें इतना करने की जरूरत है? इससे भी बच सकते हैं, ये तो सही है, ठीक है। जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए तो ये सही है, लेकिन इससे भी हम बच सकते हैं। देखिए क्या हमें क्या गिवन है, ये जो 1:3 है, ज्यादा खिचड़ी हो गया ना, फिर से लिख लेते हैं इधर साफ सुथरा, ए बी 1:3 1:2, ठीक है। हमें यहाँ पे तो पता चल गया ना कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष। हमसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद। अब जो हम निकालने वाले हैं, यहां से देखिएगा ध्यान से कि ये जो निकालने वाले हैं, हम लोग क्या निकालने वाले हैं? हमें तो वैल्यू ऊपर की निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी ऊपर की। तो ये जो है ये 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले का है क्या? बिल्कुल, ये 5 वर्ष पहले का। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा 5 वर्ष बाद रेशियो क्या होगी? 5 वर्ष बाद, यानी ये अब से, ये प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, यानी कुल कितने वर्ष की बात करा कि 10 वर्ष बाद है क्या? यानी यहां से, अगर यहां से मैं देखूं तो यहां से 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है क्या? ये 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब कि अगर 5 वर्ष ऐड करने पे एक रेशियो, यानी 5 वर्ष में एक रेशियो मिल रहा है, तो 10 वर्ष में कितना रेशियो मिलेगा? तो बोलेंगे रेशियो में 2 बढ़ेगा। यानी अगर 10 वर्ष में 2 रेशियो में बढ़ेगा तो रेशियो में 2 ऐड कर दीजिए।
यानी ये 1 है तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बढ़ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा अनुपात 3, और ये 5 का हो जाएगा। आसान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। ये सारा कुछ हम लोग करने से बचे। यानी सिर्फ देख लेना कि 5 वर्ष का रेशियो, 5 वर्ष में एक रेशियो मिल रहा है, ठीक है। तो 10 वर्ष में कितना रेशियो बढ़ेगा? तो 2 वर्ष बढ़ेगा, और यहाँ पे हम लोग 2 बढ़ा दिए, तो रेशियो 3:5 का आ गया। उम्मीद है आप ये चीज समझ पाओगे। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन, ये फादर है प्लस ये सन है, दोनों के एज 100 ईयर्स है अब से, ठीक है। 5 years ago their age were in the ratio this, ये फादर है ये सन है। 5 वर्ष पहले उम्र की रेशियो क्या थी? 2 और 1 था, ठीक है। ये क्या था? 5 years ago, 5 वर्ष पहले ये था। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन 10 years आफ्टर 10 years विल बी, 10 वर्ष के बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा? आप यहाँ पे समझिए, अगर हम कंसेप्ट पे आए तो हम क्या करेंगे कि ये फादर है ये सन है, इसकी प्रेजेंट, इसका 5 वर्ष पहले 2x मानते हैं, ये x मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब प्रेजेंट एज की बात करें कि ये प्रेजेंट क्या होगा, तो आप 5 वर्ष जोड़ देंगे, 5 वर्ष पहले था तो प्रेजेंट में 5 बढ़ेगा, यानी ये 2x + 5 होगा और ये x + 5 होगा। और बोला है कि दोनों के उम्र का सम कितना है? 100 वर्ष, यानी इन दोनों का सम ही 100 है क्या? बिल्कुल। आप x यहां से निकाल पाएंगे, 3x = 90, x = 30, फिर आपसे जो भी पूछे आप कर पाएंगे कि ये जो हो जाएगा फादर कितना, तो फादर का प्रेजेंट एज यहां से निकल जाएगा, ये 2x + 5, 2x + 5, यानी फादर और सन। प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? तो 30 दूनी 60, 5 65, ये 65 हो जाएगा, ये 65, और सन का कितना हो जाएगा? तो 30 और 5 35। 10 वर्ष बाद पूछा, 10 आप ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो ये कितना 75 का, ये कितना 45 का रेशियो पूछा है, तो आप रेशियोस कटा दें, 5 और 3 का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है। लेकिन हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए? हम लोग क्या करने वाले, हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान दें, हम लोग कैसे करेंगे? अगर इसे करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? फादर प्लस सन 100 ईयर्स, ठीक है। देखिए, फादर सन 2 और 1 का रेशियो कब था? तो ये 5 वर्ष पहले, 5 years ago था, ठीक है। तो अगर 5 वर्ष पहले ये था, इसका क्या मतलब कि वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष ये भी बढ़ा होगा, 5 वर्ष ये भी, यानी टोटल कितना बढ़ा होगा? 10। यानी अगर हम ये करें कि ये यहां से 10 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 90 वर्ष, तो ये 90 वर्ष जो है इन दोनों के ध्यान रखें, इन दोनों के 5 वर्ष पहले का ही सम रहा होगा क्या? बिल्कुल, समझ में आया। 5 प्रेजेंट की अगर बात करें तो 5 वर्ष ये भी बढ़ता, 5 वर्ष ये भी बढ़ता, यानी टोटल 10 वर्ष बढ़ता। यानी अगर हम इस 10 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दोनों का दोनों फादर एंड सन 5 वर्ष पीछे चला जाएगा क्या? बिल्कुल। यानी ये जो अब 90 वर्ष है, ये 5 वर्ष पहले का इन दोनों के उम्र का सम होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब यहाँ से अब हमें ये समझ में आया कि इस 3 रेशियो की वैल्यू ही 90 है क्या? बिल्कुल। कितना गुना? 30, यानी एक रेशियो की वैल्यू हो गई 30, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू हो गई 30। अब ध्यान दीजिए, अब क्या बोला कि 10 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा? यानी ये तो है प्रेजेंट, अब ये है 10 वर्ष बाद। तो जब हम ये देखें कि 5 वर्ष पहले ये रेशियो था, 10 वर्ष बाद ये, यानी टोटल कितना? तो आप कहेंगे 15 वर्ष हो गया जी। अब देखिए 30 वर्ष में एक रेशियो मिल रहा, तो 15 वर्ष में कितनी रेशियो मिलेगी? तो 15 वर्ष में बोलेंगे कि 1/2 रेशियो मिलेगा। इसका मतलब रेशियो, इसका भी हाफ रेशियो बढ़ेगा, इसका भी हाफ रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। यानी फादर और सन इन दोनों के उम्र का अनुपात 5 वर्ष पहले कितना था? 2 था, ये कितना था? 1 था। अब देखिए
हमें उम्र रेशियो कितना बढ़ेगा, 10 वर्ष बाद पूछा यानी टोटल हमारा 15 वर्ष हो जाएगा, यानी रेशियो में कितना बढ़ेगा तो हाफ, यानी ये भी प्लस हाफ, सॉरी 1/2 प्लस ये भी 1/2, ठीक है, यानी ये कितना हो गया, ये 5/2 हो गया, ये कितना हो गया, ये 3/2, 2 से 2 खत्म, रेशियो 5:3 आया क्या, आया या नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी तरीका आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो ऐसे भी जा ही सकते हैं ना कि आप यहीं से निकाल लेते कि ये हो गया कितना, तो ये आप करते कि ये जो हो गया 23, यानी ये हो गया 60 का, और ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे ये मिल गया सर मुझे 30 का। फिर बोला कि 5 प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में 5 ऐड करते, 5 ऐड करते, फिर बोला 10 साल बाद, तो फिर 10 ऐड करते, फिर 10 ऐड करते, और इस तरीके से आप पहुंच जाते। रेशियो पूछा, रेशियो निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें आप लोग कर पाएंगे, इतना सारा कुछ बेसिक तो बता ही दिया गया है इसके लिए, ठीक है। बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखिए। 4 वर्ष पहले ए और बी का, अब बेसिक हम नहीं करेंगे, आप लोग कर लीजिए, ठीक है। हम लोग देखिए ए है बी है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इनके उम्र का अनुपात क्या था, 11 और 14 का था। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 13 और 16 का, ठीक है। देखिए 4 वर्ष आफ्टर 4 ईयर्स, यानी 4 वर्ष बाद लिखते रहे, तो 4 वर्ष बाद अनुपात कितने का हो जाएगा, 13 और 16 का, ठीक है। देखिए ये प्रेजेंट यहां मिलेगा क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, यानी टोटल डिफरेंस का कितना, टोटल डिफरेंस बोलेंगे 8 वर्ष का है सर। तो अगर टोटल डिफरेंस 8 वर्ष का मतलब ए भी 8 वर्ष बढ़ा होगा, बी भी 8 वर्ष बढ़ा होगा यहां तक पहुंचने में, तो रेशियो का डिफरेंस भी तो सेम आनी चाहिए क्या। रेशियो डिफरेंस अगर करना चाहें तो ये 3 बढ़ कितना रहा, 2 बढ़ रहा है रेशियो में, प्लस का 2 बढ़ रहा है, ये भी रेशियो में कितना बढ़ रहा है, प्लस का 2 बढ़ रहा है, यानी इसी 2 रेशियो की वैल्यू 8 रही होगी क्या, बिल्कुल। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी सर, 4 हो गई, एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। क्रॉस प्रोडक्ट तो सीख ही लें, क्रॉस प्रोडक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक की वैल्यू 4 होगी। पूछा क्या, प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज, तो 4 वर्ष पहले ये निकलेगा कितना, 11 गुना 4, ये 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले 44 था। प्रेजेंट पूछे तो प्रेजेंट में और 4 जोड़ देंगे, यानी 44 प्लस 4 गिव्स 48 एंड दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा और आप कर पाएंगे। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ माया एंड छाया, ये रही माया और ये रही छाया, ठीक है। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, वर्तमान उम्र दी हुई है इनकी कितनी, वर्तमान उम्र का अनुपात 6:5। बोला 15 वर्ष बाद, अब से 15 वर्ष बाद, यानी 15 years फ्रॉम नाउ द रेशियो विल गेट चेंज दिस। अब से 15 वर्ष बाद, यानी जब ये 15 वर्ष ये भी बढ़ जाए, 15 वर्ष ये भी बढ़ेगा, अब से 15 वर्ष बाद तो दोनों तो 15-15 बढ़ेगा, बिल्कुल। रेशियो क्या हो जा रहा है, तो 9 और 8 का हो जा रहा है। बोला कि माया की प्रेजेंट एज, क्या रेशियो डिफरेंस अप्लाई करेंगे कि नहीं, दोनों में तो सेम ही बढ़ रहा है ना, ये भी सेम ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो डिफरेंस कितना का, तो बोल रहे हैं ये 3 का। रेशियो डिफरेंस कितना का, ये 3 का, नहीं इस 3 की वैल्यू क्या रही होगी, 5। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, तो 1 की वैल्यू हो गई, 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी, 5 हो गई, बिल्कुल। पूछा क्या, माया की प्रेजेंट एज, माया जी यहाँ है, देखिए तो प्रेजेंट एज का ही रेशियो था क्या, बिल्कुल। कितना गुना, 5, यानी 30 years, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है कर पाएंगे, आसान क्वेश्चन था, मजा आया होगा। बढ़े फिर आगे। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago वाज दिस। देखिए ये रहे राम, ये रहे रहीम, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है जी, ठीक है, 10 years ago। रेशियो क्या था, इनके उम्र का अनुपात क्या था, 1:3 था। द रेशियो ऑफ देयर एज
5 ईयर हेंस, हेंस यहाँ आफ्टर समझिएगा, ठीक है, हेंस बोल रहा है मतलब आफ्टर, कि उनके उम्र का अनुपात 5 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष बाद, यानी ये जो उम्र का अनुपात ये 2:3 है, दिस इज जो 2:3, ये क्या है तो 5 वर्ष बाद है, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, वही कर रहे हैं जो हम लोग समझ रहे हैं, कैसे जी, यही तो, यहां पे अगर हम प्रेजेंट की बात करें, देखिए प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले और प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले बाद, यानी टोटल कितने का गैप आया, 15 वर्ष के बाद, यानी ये जो राम और रहीम का अनुपात 1:3 था, बाद में 2:3 हो गया, ये कब हुआ होगा, इस 15 वर्ष के बाद ही तो हुआ होगा ना, बिल्कुल। तो अब रेशियो डिफरेंस देख रहे हैं, रेशियो में क्या बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं, रेशियो डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो रेशियो डिफरेंस या तो आप सेम कर लेंगे इस केस में, अदरवाइज आप क्रॉस भी लगा सकते हैं। चलिए क्रॉस लगा के एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रेशियो डिफरेंस तो आप कर ही पाएंगे, चलिए वो भी अप्लाई कर देते हैं। रेशियो डिफरेंस में क्या कर देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 2 का, तो इसके डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई, इसके डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई, यानी बराबर करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये गया 1 और ये 3, ये क्या हो गया, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 और ये कितना है 6। अब देखिए बड़ा कितना 3, ये कितना बड़ा 3, यानी इस 3 की वैल्यू क्या रहेगी 15। अब इस पे हम लोग काम करते हैं यहाँ के रेशियो पे, ठीक है, पीछे का बातें भूल जाएंगे। 1 की वैल्यू कितनी 5 आ गई, पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज, प्रेजेंट एज, अब देखिए ध्यान दीजिए, प्रेजेंट एज कब मिलेगा, 10 साल जब ऐड करेंगे, प्रेजेंट एज आपको कब मिलने वाला है, जब 10 साल आप ऐड करेंगे, ठीक है। पहला तो आप सिंपल ऐसे कर सकते थे कि ये हो गया 5 वर्ष और ये हो गया 15 वर्ष, प्रेजेंट वर्ष आने के लिए 10 साल यहाँ भी जोड़ देंगे, 10 साल यहाँ भी जोड़ देंगे, मतलब ये हो गया 15 और ये हो गया 25। अनुपात की बात करें तो 3 और 5 का हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्या करते थे, दूसरा क्या करते थे कि हमसे रेशियो जब पूछे तो ये अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा और भी बच जाएंगे हम लोग, कि 5 वर्ष में एक रेशियो मिल रहा है, हमसे 10 वर्ष ऐड करना है, 10 वर्ष बाद की बात करेंगे क्योंकि पहले है तो प्रेजेंट में लाने के लिए 10 साल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो यानी 5 वर्ष में एक रेशियो बढ़ेगा, तो 10 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 2 रेशियो, ठीक है, यानी ये भी 2 बढ़ जाएगा, ये भी 2 बढ़ जाएगा, यानी कितना, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, और 3 और 5 हमारा उत्तर होना, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जैसे समझ में आया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्रॉस अप्लाई करना चाहें तो क्या करेंगे, क्रॉस अप्लाई करना हो तो आप क्या करने वाले हैं, सारी बातें तो आप समझ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं, फिर अप्लाई करने में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ नहीं, तो कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, 15 वर्ष का गैप है, यानी ये 15 ये 15, क्रॉस करिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ गैप 3 1 3, 3 दूनी 6, कितने का गैप 3, यहाँ 15 दूनी 30, 15 3 45, कितने का गैप 15 का, यानी इसी 3 रेशियो की वैल्यू 15 है क्या, यानी 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी 5, क्लियर है क्या, यानी ये अब क्या, फिर यहाँ से तो आप कर ही पाएंगे कि ये 5 ये 15, ठीक है, प्रेजेंट पूछा तो 10 जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए, रेशियो पूछा तो 3 और 5 का आ जाएगा। बाकी आप यहाँ से भी ये अप्रोच लगा सकते हैं, 5 वर्ष में एक रेशियो बढ़ रहा, 10 वर्ष में बढ़ाना है मतलब 2 रेशियो बढ़ेगी, 10 वर्ष में कितनी रेशियो बढ़ेगी, 2 रेशियो बढ़ेगी, यानी अगर ये 1 है ये 3 है तो ये भी 2 बढ़ जाएगा, ये भी 2 बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हमारा उत्तर होना है, ठीक है, उम्मीद है कर पाएंगे। बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए फादर, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज दिस, फादर है ये सन है, ठीक है, इनके एज का रेशियो 5:2 का है, ठीक है, इसे आप x से करना बेहतर समझेंगे।
If product of their ages in years is this, then the father's age after 10 years will be what? ठीक है, मान लेते हैं इसकी फादर की एज 5x है और इसकी एज 2x है। बोला दोनों का प्रोडक्ट यानी ये कितना है जी 1000 है, यानी 10x स्क्वायर की वैल्यू है 1000। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 गिव्स 10। x 10, तो फादर की एज क्या है, तो फादर 5x है, यानी 5 गुना 10 50 है। प्रेजेंट में 50 है, पूछ क्या रहा है 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो 10 ईयर्स बाद 10 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग ना डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। 5 इंटू 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 100, लेकिन ध्यान रखना यहाँ जो 1 आएगा ना वो यूनिट स्क्वायर आएगा। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इसे x मान के ही करें तो बेटर होगा, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, फिर एग्जाम में तो टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक की वैल्यू आप यहाँ से 10 निकाल के फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की बात है, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जल्दबाजी में। पढ़े फिर आगे क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज दिस। मान लेते ये दोनों भाई ये है, ये क्वेश्चन हो चुका है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए। 4 years ago the ratio of A and B is this, after 4 years it will be this। ये भी क्वेश्चन आप लोग इस टाइप का कर चुके हैं, कर लेते हैं इसे। देखिए A है, B है, ठीक है, 4 वर्ष पहले अनुपात क्या है 2 और 3 का है। 4 वर्ष बाद क्या है, 4 वर्ष बाद क्या है, तो 4 वर्ष बाद 5 और 7 का है। ठीक है, अब से यानी प्रेजेंट से देखें हम लोग, प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, यानी टोटल का कितने 8 वर्ष का है क्या, बिल्कुल 8 वर्ष का है, यानी ये भी 8 बड़ा होगा, ये भी 8 बड़ा होगा, तभी ये 2:3 से 5:7 हुआ होगा। बिल्कुल, इसका ये मतलब कि ये डिफरेंस, रेशियो डिफरेंस से चेक कर लेते हैं पहले, कितना यहाँ 3 का, यहाँ कितना यहाँ 4 का, यानी बात हो गई गड़बड़। तो आप क्रॉस लगा दो सिंपल, बाकी तो आप कर ही पाएंगे। आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे, ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट आप अच्छे से समझ चुके हैं, उसमें तो आप महारत हासिल कर चुके हैं। तो ये भी 8, ये भी 8। ठीक है, ये कितना डिफरेंस 7 दूनी 14, 5 3 15, 1 का गैप, यहाँ कितना 8 5 40, 8 7 56, कितना 16 का। ठीक है, 16 का, यानी इस एक रेशियो की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो ये कितना है 16 दूनी ये 32, ये कितना, ये 16 3 48, ये क्या है 4 वर्ष पहले का है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट पूछ रहा है तो 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, मतलब ए हो जाएगा 36, बी हो जाएगा कितना 52, और ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं चलिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत एंड अप्पू, ये रहे पुनीत, ये रहे अप्पू। प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया है, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 2:3। आफ्टर 3 years रेशियो ऑफ देयर एज विल बी दिस, 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष यहाँ भी, 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा, तो रेशियो बोल रहा है ना कि 3 से 4 हो जा रहा है। ठीक है, 3 और 4 में हो जा रहा है। रेशियो डिफरेंस पहले हम देखेंगे कितना जी 1, ये कितना 1, मतलब इस एक की वैल्यू कितनी 3। पूछा प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, पुनीत का प्रेजेंट एज कहाँ है 2, यानी 3 दूनी 6, सिंपल था, यानी 6 years। उम्मीद है कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी कुछ 5 6 7 8 क्वेश्चंस ले लेंगे, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे एज रेशियो से संबंधित एज के क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक है, फिर उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना अवश्य ही याद रखें, ताकि
हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और चलते हैं फिर क्लास की समाप्ति की ओर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।